बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से गुड़ के चावल, जो कि सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम गुड़ के चावल किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें पानी डालेंगे। इधर हमने शामिल किए हैं 2 बादियान के फूल, एक दालचीनी की स्टिक एंड इसी के साथ हमने यहाँ पे 3 सब्ज इलायची यहाँ पे शामिल की हैं। अब हम इसको पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आता, हम इसका वेट करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम ले लेंगे कढ़ाई। यहाँ पे हमने ले ली है प्याली, 2 प्याली हम यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। आप यहाँ पे कप ले लें या प्याली ले लें। यहाँ पे पानी डालने के बाद हमने ले लिया है आधा किलो गुड़। ये गुड़ हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। गुड़ को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ यहाँ पे हम गुड़ को मेल्ट करेंगे, इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गुड़ का ज़्यादा पका लेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो चावल हैं सही तरीके से नहीं पकेंगे। उसके बाद तकरीबन आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाल दी है सौंफ। अब हम यहाँ पे गुड़ के मेल्ट होने तक का वेट करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पानी को आ चुका है बॉयल। यहाँ पे हमने ले लिए हैं सुपर बासमती के चावल, जो कि तकरीबन आधा किलो हमने यहाँ पे चावल लिए हैं। इन चावलों को हमने तकरीबन 3 से 4 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमने इसको 10 मिनट तक भिगोया था। अब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। चावलों को यहाँ पे तकरीबन हम 90% तक कुक करेंगे, बाकी जो 10% होगा वो जब हम इसके दम लगाएंगे तब कुक करेंगे। जब भी आप चावल को बॉईल करें तो आप कोशिश करें कि पानी ज़्यादा लें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो तो हम उससे बाद में निकाल भी लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम पानी कम शामिल करेंगे तो इससे जो हमारे चावल हैं वो जुड़ जाएंगे आपस में। अब हम इसको पकाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। जो स्टार्ट में हमने सौंफ डाली थी वो भी हम छान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ सौंफ का असर लाना था, बाकी सौंफ को हम छान लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को चावलों में सौंफ अच्छी नहीं लगती। आप इसको शीरे से रिमूव कर सकती हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं। दाना हम लेके चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो टूट रहे हैं आसानी से। हम इसे छान लेंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ ले ली है हमने कढ़ाई। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 प्याली घी, जो कि 1 प्याली से थोड़ा सा कम है। आप यहाँ पे 1 प्याली घी ले लें या 1 कप घी ले लें, जो कि आधा किलो गुड़ के चावलों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हम घी शामिल कर देंगे। चावलों को हम यहाँ पे घी में ही बनाएंगे, ऑयल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि चावल घी में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना शीरा शामिल कर देंगे, जिसको हमने छान लिया था। शीरा डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पे लिए हैं किशमिश और खोपरा, क्योंकि हमें चावलों में यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पे ये रहे हमारे चावल हमारे तकरीबन 90% पक चुके हैं। आराम से इसका दाना टूट रहा है। अब हम ये चावल अपने शीरे में ऐड कर देंगे। आप जब इसे दम पे लगाएंगे तो कोई ऐसा ढक्कन दीजिएगा जो इसके ऊपर बिल्कुल फिट रहे, या अगर आपके पास कोई ऐसा इसका ढक्कन नहीं है तो आप कोई कपड़ा वगैरह भी रख सकती हैं, ताकि इसकी भाप नहीं निकले। चावल डालने के बाद यहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक दम पर लगाएंगे। यहाँ पे हमारे चावलों को दम लग चुका है। चावल हमारे बहुत ही मज़ेदार से बने हैं, बिल्कुल खिले खिले हमारे यहाँ पे चावल बने हैं, कोई दाना इसका यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे गुड़ के चावल की बहुत ही मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो रेडी है। चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के चावल कच्चे रह जाते हैं, क्योंकि वो चावलों को सही तरीके से बॉईल नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल हुए हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ पे चावल जो हैं वो बनकर रेडी हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको अपने घर में एक बार बनाकर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।